जबकि पहले से अंदेशा जताया था बाबा सिद्दीकी ने कि हमला हो सकता है। इस पर बात करेंगे। बीजेपी के गेस्ट अभी हमारे साथ नहीं है। फहमीदा हसन खान मेरे साथ में हैं, शरद पवार एनसीपी गुट की प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ मेरे साथ में चित्रा बाथम है, कांग्रेस की प्रवक्ता। चित्रा जी, टेंशन इस बात को लेकर बढ़ गई है कि हमलावरों के निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी नहीं थे, ज़ीशान सिद्दीकी भी थे और दोनों को शूट करने की प्लानिंग के साथ में हमलावर यहां पर आए थे, लेकिन वो तो प्लान काम नहीं किया, बिगड़ गया, इसलिए बाबा सिद्दीकी को गोली मारी और फिर फरार हो गए। रचना जी, सबसे पहले नमस्ते आपके दर्शकों को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। तो रचना जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 साल पहले धोखे लेकर महाराष्ट्र की जनता को धोखे में डालने वाला जो काम ये गद्दारों की सरकार ने किया था, आज के दौर में जो कानून व्यवस्था महाराष्ट्र के अंदर है, जो चरमरा गई है पूरी तरीके से, उसी का एक नतीजा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो गद्दारों की सरकार है, इन्हीं के कार्यकाल में इन्हीं के लोगों ने शुरू किया था पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग, फेसबुक लाइव पे फायरिंग, और अभी थोड़े दिन पहले आपने जैसे देखा कि पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर हो जाता है, जो आरोपी हैं उनके हाथ बंधे होने के बावजूद। उसके बाद भी एवरी अदर डे हम सुनते आते हैं कि पुलिस कस्टडी में आज इस बिजनेसमैन की हत्या हो गई, उस बिजनेसमैन की हत्या हो गई। तो पुलिस का जो पूरा सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा सिस्टम है, वो इस एकनाथ शिंदे की सरकार के अंदर में पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अब क्या करेगी? ज़ीशान सिद्दीकी की जान को भी खतरा है अगर हमलावर के निशाने पर ज़ीशान सिद्दीकी थे। साथ ही साथ सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये बिश्नोई गैंग क्या है, खत्म कर देंगे। मैं वही बोल रही हूँ आपको। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं कह रही हूँ कि अब कांग्रेस आगे क्या करेगी? सवाल पूछेगी, सवाल भी पूछेगी और इनकी नैतिक जिम्मेदारी भी इनको याद दिलाएगी। और हमने गृह मंत्रालय से इस्तीफा भी मांगा है। लेकिन आपने जो 7-8 सवाल गिनाए थे, उसमें मैं एक और अहम सवाल जोड़ना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो अपराधियों ने उपहास और चैलेंज देकर पुलिस को चैलेंज देकर ये जो वारदात को अंजाम दिया है, इसमें जो उन्होंने गन की इस्तेमाल की है, वो 9mm जो पिस्टल से फायरिंग हुई है, वो 9mm पिस्टल किसी के भी हाथ में नहीं लगती है, ये सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी ऑफिस के पास ही होती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि इन क्रिमिनल्स के पास ये गन आई कैसे। तो आप प्लीज इसको अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में जरूर ऐड कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, हथियार कहाँ से आया, किसने दिया? हेलो चित्रा जी, सवाल ऑलरेडी है, हथियार कहाँ से आया, किसने दिया? बहुत अच्छी बात है। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ कि ये कोई देसी कट्टा से फायरिंग नहीं हुई है। ये 9mm का जो पिस्तौल है वो पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के पास ही होता है। तो कहाँ से आया वो बहुत जरूरी है फाइंड आउट करना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये रैकेट कितना बड़ा था और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। हमने गृह मंत्रालय से उनके इस्तीफा की मांग की है, देवेंद्र फडणवीस से उनके इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था एक मजाक बन के रह गया है, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में ऐसा दौर हमें फिर से लाना चाहिए। अंडरवर्ल्ड पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और ये सरकार उसको रोकने के लिए बिल्कुल ठीक है। आप कह रही हैं कि सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गई है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फहमीदा हसन खान, ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, बदलापुर का जो आरोपी था अक्षय शिंदे, हाथ उसके बंधे हुए थे, बावजूद उसके उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। ऐसे कई एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जिससे सवाल उठते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और अब इतनी बड़ी घटना, लोग पूछ रहे हैं जब बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत को सरेराह मार दिया गया तो आम लोगों की सुरक्षा कहाँ जाएगी? रचना जी, सबसे पहले तो आपने जो हम महिला है प्रोग्राम चालू किया है, उसके आप लोगों को हार्दिक बधाई हो। दूसरा है कि इल्ला है वह इलाही, जो बाबा सिद्दीकी है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सब्र दे। अब बात आती है कि ये जो गृह मंत्रालय फडणवीस साहब ने अपने हाथ में रखा हुआ है कितने 5 सालों से, बराबर है। पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री देते हुए भी ये गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखा था, जब भी यही परिस्थिति थी। और वापस से अभी जो 2.5 साल से आए हुए हैं, जब भी यही परिस्थिति है। तो जो केंद्र का गृह मंत्रालय है,
अभी मैं मेरे मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में है तो ये सब कुछ होना ही है। और आप बताइए कि जो 2 लड़के पकड़े गए हैं उसमें एक की उम्र 23 साल की और एक की उम्र 17 साल की है। 17 साल के बच्चे को इस चीज में इन्वॉल्व करके जब बेरोजगारी बढ़ जाती है बच्चे लोग क्या करेंगे। दूसरी बात है कि आज सिक्योरिटी, उनको भी वाई प्लस सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी को भेजते हुए अगर ये ऐसे सारे काम होते हैं तो गृह मंत्री को शर्म आके अपने आप से राजीनामा देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इनकी किधर न किधर मिली भगत है, क्योंकि इन्होंने जो योजनाएं दिन ब दिन जो अभी मेरे को लगता है परसों जो उन्होंने लास्ट कैबिनेट बिठाया उसके अंदर 80 योजनाएं ऐसी लाई और वित्त मंत्री के पास में पैसे नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ उससे कनेक्शन भी जुड़ता है। आम आदमी की सुरक्षा तो छोड़ ही दीजिए, मलाड में परसों ही मनसे का एक कार्यकर्ता की भी हत्या हो जाती है। अभिषेक घोषालकर की फेसबुक लाइव पे हत्या हो जाती है। जब भी उनके बाप ने, उनकी बीवी ने रो रो के कहा कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, तो खाली एक ही सेंटेंस है उनके पास कि हम जल्द से जल्द सजा दीजिए। अरे कब सजा देंगे? महाराष्ट्र राज्य में ना ही महिलाएं सुरक्षित है, हाँ। ना ही आम आदमी सुरक्षित है, तो ऐसी सरकार को खुद फेहमीदा से जी, वही राजीनामा मैं देना पूछना चाहिए। चाहती हूँ। देखिए, जब आम लोगों के साथ, हालांकि क्राइम है, चाहे वो आम इंसान के साथ में हो, चाहे वो खास इंसान के साथ में हो, लेकिन हमने देखा कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ था ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, तो पूरे देश में बड़ा बवाल कर दिया था। बीजेपी ने बड़े नैतिकता के पाठ पढ़ाए थे और बड़ा यहाँ इस्तीफा मांगा गया था, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। जो प्रदर्शन आज भी डॉक्टर्स के जरिए तो हो रहे हैं, बीजेपी आज भी उस मुद्दे को कोलकाता और पश्चिम बंगाल में भुना रही है। फिर जब अपने स्टेट की बारी आती है तो फिर बातों को घुमाने की कोशिश होती है, जांच की बात होती है। अभी थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे का बयान भी हमने चलाया, उसमें वो कह रहे हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन जो घटना घटनी थी वो तो घट गई, सवाल क्यों ना पूछा जाए? सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है और सवाल पूछ के जवाब देना भी मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके ऊपर वो जिपलॉक करके बैठे हुए, इसमें देवेंद्र फडणवीस का एक भी व्यक्तित्व आएगा नहीं। और कोलकाता में ममता सरकार के ऊपर इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने ऐसी चढ़ाई कर दी थी, तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ गए? अब क्यों एकनाथ शिंदे से सवाल नहीं पूछा जा रहा है? और थोड़े ही दिनों पहले यही अजीत गढ़ का एक जो तालुका अध्यक्ष है कुर्मी करके, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहाँ जा रहा है? महाराष्ट्र जंगल राज बन गया है। लोगों को यही प्रश्न अभी हो गया कि जब आप पेगासस जैसा वायरस लाके जब बड़े बड़े लोगों के कॉल ट्रेस कर सकते हैं, आप आरडीएक्स जो 300 किलो आया उसका भी जवाब बीजेपी सरकार के पास में अभी तक का नहीं है। तो अभी तो केंद्र में राज्य में दोनों में बीजेपी की सत्ता है। अगर सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो मैं कहूंगी आवाज बुलंद करके जरूर आप पूछिए। ऑपोजिशन पार्टीज को लगातार ये सवाल उठाने चाहिए और जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं उनसे खुद नैतिकता के आधार पर ये सवाल होने चाहिए। लेकिन चित्रा जी, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, मुझे अतीक अहमद केस याद आ गया। वहां भी इसी तरह से लो प्रोफाइल कुछ बदमाशों को पकड़ा गया, सुपारी दे दी गई और फिर उनके जरिए हत्या करवा दी गई। जब उन आरोपियों के बैकग्राउंड को आप जाएंगे, खंगालेंगे, जो कि इस केस में भी हुआ है, झाड़ फूस वाला, छप्पर वाला उनका घर है, गांव देहात के इलाकों से बिलोंग करने वाले लड़के हैं, बहुत मामूली सी रकम देकर इस तरह के जघन्य अपराध करवा लिए जा रहे हैं। कौन है इन सब के पीछे? और लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर है तो ये बहुत शर्मनाक है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन एक के बाद एक बड़ी घटनाएं लगातार वो करवा रहा है। साबरमती जेल के अंदर से ये कैसे अपना नेटवर्क चला रहा है, इस पे भी तो सवाल होने चाहिए। वहां भी तो बीजेपी की सरकार है चित्रा जी, वहां भी तो बीजेपी की सरकार है। तो साबरमती जेल से अगर ये पूरा का पूरा चल रहा है, अक्षय शिंदे को खबर ये है कि ये जो आरोपी हैं, इनमें से 2 आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में रहकर वक्त बिताकर आ चुके हैं। हो सकता है जेल में ये पूरी प्लानिंग हुई हो, लेकिन चित्रा जी, प्लानिंग तो बनती रहेंगी, फिर पुलिस का काम क्या है? इंटेलिजेंस फेल्योर है ये तो बहुत बड़ा। मैं वही आपको बता रही हूँ। फाहमीदा जी, एक मिनट, थोड़ा अभी उनको अभी सवाल मुझसे पूछा गया है तो मैं आपको वही बता रही हूँ रचना जी कि पुलिस की नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं। पुलिस को इसका पूरा संज्ञान है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये गद्दारों की जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डैमेज इमेज को बनाने में लगातार लगी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार जीआर निकाल रहे हैं,
क्यों? ताकि वो अपने दशहरा के रैली में बोल सके कि उन्होंने कितना काम किया है। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो अपने आप को देवा भाव साबित करने में तुले हुए हैं ताकि वो महिलाओं के बीच में अपनी एक अच्छी इमेज बना सके। तो इसीलिए इनका काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कानून व्यवस्था पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्या ये कहीं ना कहीं एक ये पॉलिटिकल बार्गेन है? क्योंकि हमने सुना है जिस तरीके से कि बाहर के देशों में जो किलिंग्स हुई है कि कहीं से भी गोली चल जाती है और कोई भी असैसिनेट हो जाता है, क्या उसके बदले में उनको यहाँ पे इस तरीके की सुरक्षा दी जाती है और पुलिस उनके साथ मिलके कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एनकाउंटर्स कर रही है? इसीलिए मैंने आपको कहा कि जिस तरीके का हथियार सवाल इसलिए भी है कि 15 दिन पहले चित्रा जी बाबा सिद्दीकी ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है। अब कहा यह जा रहा है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई थी, लेकिन ये होती है वाई श्रेणी की सुरक्षा जहां आरोपी सीधा सामने से आए, सीने पर गोली मार दें। वही तो है कि आज महाराष्ट्र की सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी आता है, ये 17 साल के 23 साल के, ये कोई हिस्ट्री शीटर्स नहीं है, ये नए नए लोग हैं, उनको ट्रेन किया गया है, लेकिन वन शॉट किल। मतलब वायु सुरक्षा के अंदर में आप इतने कद्दावर नेता की एक बार में ही इस तरीके से जघन्य अपराध को सक्सेसफुल कर देते हैं। हाँ। और पुलिस देखती रह जाती है, उसके बाद भी 1 घंटे बाद उनको उन्होंने पकड़ा है, ये भी नहीं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पुलिस कर क्या रही थी वहाँ पे? क्या वो नहीं थी जब ये वारदात वहाँ हुई है? ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको हमें जागरूक करते रहना चाहिए। और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, अगर गृह मंत्रालय ने राजीनामा नहीं दिया, तो हम सड़कों पे उतरेंगे। आने वाले चुनाव में आपको मैं बता देना चाहूंगी, बिल्कुल उतरना चाहिए। ज़ीशान सिद्दीकी की जान को भी खतरा है चित्रा जी। यस, मैं वही बोल रही हूँ। भले वो हमारी पार्टी छोड़ के जा चुके थे, लेकिन फिर भी हमारे सारे कार्यकर्ताओं, सारे नेताओं के सेंटीमेंट ज़ीशान सिद्दीकी जी के साथ में है आज। और उनके इंसाफ के लिए, उनके न्याय के लिए हम सड़कों पे पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे और आक्रामक आंदोलन करेंगे। इस सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। फहमीदा जी, कल ऑफिस में भी और ऑफिस के बाहर भी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी। लोगों को एक चिंता ये भी है, देखिए ज़ीशान सिद्दीकी की खबर तो अब आई कि हमलावर के निशाने पर ज़ीशान सिद्दीकी भी थे, लेकिन जो सलमान खान के फैंस हैं उनकी चिंता भी बड़ी बढ़ गई है कि सीधे सीधे जो धमकी भरा नोट है, यानी कि जो पोस्ट है जो वायरल हो रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि सलमान खान की जान को बड़ा खतरा अभी आने वाले दिनों में हो सकता है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई आज साबरमती जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चला रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गुजरात सरकार को भी तो देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ से। वो फोन भी यूज कर रहे हैं, वो सारे अपने मैसेजेस भी बाहर दे रहे हैं, उनका भाई पंजाब हरियाणा में बैठ के वहां से ये दे रहा है। और ये नया गैंग मतलब आने के लिए अपने भारत के अंदर नया गैंग चलाने के लिए ये बच्चे लोग के उम्र के ही ये लोग हैं, ये लोग कोई पुख्ते लोग नहीं है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं इनको रुकाना चाहिए और अपनी पूरी जिम्मेदारी बनती है लोगों की, ये भारत की पूरी जनता की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो प्रश्न है सारे सवालों के जवाब हमको बीजेपी के जो केंद्र में सरकार चल रही, राज्य में सरकार चल रही, उनसे लेना चाहिए। और मुंबई पुलिस कहाँ ना कहाँ बंदी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने आज दिन तक जितने अच्छे काम किए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने किए होंगे। मुंबई पुलिस 1 नंबर पुलिस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके हाथ बंधे हुए हैं। आप कह रही हैं कि सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन यहाँ सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आते कहाँ हैं? जांच की बात कही जा रही है। इन सब के बीच ही बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद